गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है या कलियाँ जो भी आती है वो गिर जाती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, गुड़हल में कलियाँ बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, या पौधे में कोई नया फुटाव नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारे खाद दे दिए हैं। पौधे की जड़ों को मजबूती प्रदान करने वाली है। अब मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे। पौधे की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी से होने लगेगी, क्योंकि अभी विंटर जा रही है और बहुत ज़रूरी खाद है। तो मेरे पौधे में जिस तरह गुच्छों में कलियां बनती हैं, छोटे से छोटे पौधे में भी इस तरह आप देख सकते हैं, हर एक जगह से कितने सारे कलियां बनी हुई है और आप गिन नहीं सकते, इतने सारे कलियां बनी हुई है। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कौन कौन से काम आपको करना होगा। सबसे पहले प्लांट को आप धूप में रखिए, और आज का जो खाद है ये मिट्टी में से आपके प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करेगी। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, साथ ही साथ पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूत बनाएगी। तो इस तरह के खाद आपको महीने में कम से कम एक बार आपको ज़रूर देना होगा, ताकि पौधे के जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बने रहे। और रूट जितना ज़्यादा ताकतवर बनेगा, पौधा उतना ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, मैं जो अलग अलग दो तरह के न्यूट्रिशन पौधे में डालती हूँ वो उसका अलग अलग कारण भी होता है। क्योंकि कभी पौधे को सही न्यूट्रिशन के लिए नाइट्रोजन खाद ज़्यादा चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए, तो कभी उसके जड़ें मजबूत चाहिए होता है, कभी उसके फ्लावरिंग के लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है। और आज का जो खाद है इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है, साथ ही साथ पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और साथ में ये पौधे की जड़ें जो हैं उनको भी मजबूती देगी। तो अभी विंटर जा रहा है, इस टाइम ये खाद ज़रूर डालिए, तो आपके पौधे को हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आलू के छिलके लिए हैं, और आपके पास, आप सभी के पास ये मौजूद होगा। तो आलू के छिलके जो हम फेंक दिया करते हैं वो छिलके हैं, और यहाँ पे मैंने 3 आलू के छिलके लिए हैं। तो आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग लाते हैं। साथ में मैंने एलोवेरा के पत्ती लिया है, और ये मीडियम साइज़ का एलोवेरा के पत्ती है। अगर आपके पास छोटे-छोटे एलोवेरा के पत्ते हैं तो आप 3 से 4 एलोवेरा के पत्ते ले सकते हैं। ऐसे कुछ पत्ते होते हैं जिनको हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे थोड़े से ख़राब पत्ते हैं, काले छींटे पड़े हुए हैं, उस तरह के पौधे भी, पत्ते जो हैं, आप एलोवेरा के पत्ते अपने पौधे में फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया है, और ये जो खाद बनेगी बहुत ही उपजाऊ बनाएगी मिट्टी को, और साथ ही साथ इसमें जो पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगे। तो एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, और इसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पौधे को बहुत सारा ताकत भी देती है। साथ में ये है लहसुन, और लहसुन आप जानते होंगे इसमें सल्फ़र का 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो पौधे में बहुत जल्दी से न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। उसकी जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाती है। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो भी चले जाएंगे। और लहसुन के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस शेयर करके रखी हैं। लहसुन एक ऐसा चीज़ है जो पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया है, और पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाने के लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर कटिंग भी लगाते हैं तो लहसुन का खाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मेरे चैनल पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो लहसुन को मैंने थोड़ा-थोड़ा कूट कर लिया है, और कूट के मैंने यहाँ पे ले लिया है। खाद बनाने का दूसरा तरीका है वो मैं आगे बताऊँगी। अभी इनको एक साथ लेनी है, तो मैंने यहाँ पे एलोवेरा के पत्ती लिया है, आलू के छिलके लिए हैं और लहसुन की 3 कलियाँ लिया है। तो इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, साथ ही साथ और भी चीज़ें हम मिलाने वाले हैं, ताकि खाद जो है पूरा कंप्लीट खाद बने। और आप घरेलू इस तरह के खाद मेरे चैनल पर आपको ढेरों मिल जाएगी। 500 से ज़्यादा वीडियोस मैंने ऑर्गेनिक खाद के ऊपर शेयर किया है। यहाँ पे है चाय की पत्ती, और चाय पत्ती जो होती है पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देती है। साथ ही साथ ये पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत बढ़िया है। ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है, और मिट्टी का जो पीएच है उसको बैलेंस करके रखती है। ये मिट्टी को थोड़ा-सा एसिडिक बनाए रखती है, ताकि गुड़हल के पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग आए। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो खाद है ये आप अपने गुलाब के पौधे में भी डाल सकते हैं। और आपके पास अगर और कोई फ्लावरिंग प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है, उनमें डाल सकते हैं। तो महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि पौधे की जड़ें भी मज़बूत बने। और जड़ें जितना ज़्यादा मज़बूत बने रहेंगे, पौधा उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। उसको जितना सारा न्यूट्रिशन चाहिए, वो मिट्टी से बहुत जल्दी से एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा। ऐसे अक्सर देखा जाता है, आपने बहुत सारे खाद दे दिए हैं लेकिन पौधा फिर भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है।
जैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह के पौधे के लिए बहुत बढ़िया खाद है। और इसको मैं 1 रात के लिए भिगा कर रखा है मैंने 200 ml पानी में। और अभी मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। इनको थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेनी है, यानी पीस लेनी है। और ये जो पीस कर जो निकालेंगे हम, इसको थोड़ा-सा फर्मेंट भी करना होगा। तो फर्मेंट करने के लिए मैंने पहले से 1 रात डुबो कर रखा है और फिर से मैंने पीस कर निकाल लिया है। इसके बाद ये जो खाद बनेगी, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद बनेगी। तो आपके जितने सारे प्लांट जो हैं गुड़हल के हैं, डोरमेंसी में जा चुके हैं, उनको निकालने के लिए मैंने पहले से ही खाद बता दिया है। जो लास्ट मैंने वीडियो डाला हुआ है, जनवरी बीतने से पहले जो खाद बताई है, वो खाद आपको ज़रूर डालना है। इसके बाद ये खाद देनी है, यानी पहले प्लांट की ग्रोथ के लिए उसको बूस्टर खाद चाहिए, इसके बाद इसको फ्लावरिंग के लिए और रूट की ताकत के लिए ये खाद चाहिए। तो ये खाद पहले वाला खाद डालने के बाद कम से कम 10 दिन बाद आप ये खाद ज़रूर डालिए। और आप अपने अलग-अलग प्लांट में भी डाल सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। आप अपने जितने सारे प्लांट हैं आपके पास, इन सभी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पीस कर निकाला हुआ है, इनको मैंने बाल्टी में यानी बकेट में मैंने ले लिया है। और साथ में मैं ले रही हूँ वुड ऐश यानी लकड़ी की राख, जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, जो प्लांट में फ्लावरिंग लेने के साथ-साथ ये प्लांट को कीड़े-मकोड़े, फंगस से बचाती है। और मिट्टी में अगर कीड़े-मकोड़े, फंगस लगे हैं, तो भी चले जाएँगे। तो वुड ऐश एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और आप कम से कम महीने में 1 बार ज़रूर डाला कीजिए। और ये मिट्टी को उपजाऊ तो बनाए रखती है, साथ में ये फ्लावरिंग लेने के लिए वुड ऐश बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा खाद है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ज़िंक, बोरॉन, आयरन, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, कैल्शियम भी है। और ये पौधे की एक कंप्लीट जो न्यूट्रिशन है वो देगा। तो इसको आप अभी ज़रूर दे दीजिए, ताकि पौधे जो हैं अपना फुटाव बहुत जल्दी से ला पाएँ और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी से हो जाए। तो मैं अपने गुड़हल में ज़रूर डालती हूँ ये खाद, महीने में कम से कम 1 बार तो ज़रूर देती हूँ। तो इस खाद को जो मैंने डाइल्यूट किया है, पहले मैंने 200 ml पानी में इसको डिप करके भिगा कर रखा हुआ था 1 रात के लिए। इसके बाद मैंने ये सारे चीज़ों को एक साथ मिलाकर मैंने 3 गुना यानी 3 लीटर पानी में इनको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। और इसको जो देना है, आप 200 से 300 ml तक आसानी से सभी पौधे में डाल सकते हैं। आपके जितने सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट हैं, सभी में दीजिए। और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का भंडार है, तो आपके पौधे में बहुत जल्दी से नया फुटाव भी आएगा और फ्लावरिंग भी आएगा। तो सर्दी का टाइम है, आप दिन के टाइम ही दीजिए, दोपहर में दे सकते हैं। और जितने सारे पौधे हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा-सा सूखा करना है, यानी मिट्टी थोड़ा-सा ड्राई हो जाए, इसके बाद देना है। गीली मिट्टी में कभी भी आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना और है। पौधे को पूरे दिन की धूप में रखिए, ताकि पौधा जो है अपना नया ग्रोथ फिर से बहुत जल्दी से ला पाए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।